गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये थर्ड वीडियो रहेगा। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हीट ट्रांसफ़र, रेगुलेशन, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट, हीट और सब्लिमेशन, ट्रिपल पॉइंट, ये कुछ टॉपिक रहेंगे हमारे आज के वीडियो में। तो चेंज ऑफ स्टेट शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट का होता है। देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या है, जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, जब ये तीनों दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब जैसे सॉलिड से हम लिक्विड बना दें या लिक्विड से गैस बना दें या गैस से लिक्विड बना दें, जब हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो वो कहलाती है चेंज ऑफ स्टेट। मतलब डेफिनेशन क्या रहेगी, ट्रांजिशन फ्रॉम आइदर सॉलिड टू लिक्विड या गैस टू गैस, या हम कह सकते हैं लिक्विड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, इज टर्म्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे, नंबर 1, वी कैन फ्रॉम द अबो इमेज सॉलिड, यानी कि जैसे आइस है, चेंज इनटू लिक्विड वाटर में बदल जाता है, एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स यानी कि गैस में चेंज होता है। सेकंड, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए, चेंज फ्रॉम सॉलिड यानी कि आइस टू लिक्विड यानी कि वाटर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्यूजन। नोट कर लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट द स्टेट देर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। एक ऐसा इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ना तो हीट का लॉस होता है और ना ही हीट का गेन होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर at which solid and liquid state of the substance are in thermal equilibrium with each other is called melting point। उसको हम क्या बोलते हैं, melting point बोलते हैं। क्लियर पॉइंट, melting point of a substance at standard atmospheric pressure is called normal melting point बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, नंबर 1 तो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इसके बाद रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड as phenomenon in which the freezing point of water is lowered by application of pressure। यदि हम वाटर का जो प्रेशर है उसको लो कर देते हैं किसी न किसी तरीके से या कोई प्रेशर अप्लाई करके, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। इसके लिए आप एक एग्जांपल मान सकते हैं, एक आप बर्फ़ की स्लैब लेंगे और कोई एक मेटेलिक वायर लेंगे और जो ब्लॉक है उसमें दो बनाएंगे उसकी, मतलब जैसे 10 किलो का स्लैब लिया आपने आइस का, तो उसके 5-5 किलो के 2 स्लैब बनाएंगे। एट द एंड फिर क्या करना आपने, पुट द वायर ओवर द स्लैब, फिर वायर पर आपने जो है वायर को स्लैब के ऊपर रखना है। इस तरह से रखेंगे, जैसे मान लो जैसे ये एक दो ब्लॉक हैं और इसके ऊपर आपने ये रख दिया आइस इस तरह से, ठीक है ना, और फिर एक वायर रखनी है आपने इस तरह से, ये प्रेशर डाल दिया, इधर इधर भी प्रेशर डाल दिया, ठीक है ना, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट वायर पासिस थ्रू द आइस स्लैब। तो जो वायर है आइस में से धीरे धीरे पास हो जाती है। दिस हैपन ड्यू टू फैक्ट दैट जस्ट
Below the wire, ice melt at lower temperature due to increase in pressure. When the wire has passed, water above the wire freezes again. Thus the wire passes through the slab and slab does not split. इस तरह की जो फिनोमेना होती है, यानी कि दिस फिनोमेना ऑफ रीफ्रीजिंग इज कॉल्ड रेगुलेशन. क्या है वो? एक तरह से रेगुलेशन होती है. इसमें यदि आप एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल क्या रहेंगे? स्केटिंग इज पॉसिबल ऑन स्नो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर बिलो द स्केट्स. वाटर इज फॉर्म ड्यू टू the increase of pressure and its act as lubricants. After the wall of ice gets converted into water, as we continue further heating, we shall see that temperature begin to rise. The temperature keeps on rising till it reaches nearly about 100 degrees centigrade. When it again becomes steady, the heat supplied is now being utilized to change water from liquid state to vapor or gaseous state. अब इसका जो हमारा रेगुलेशन है, इसका कोज क्या है, कारण क्या है? इफ़ वी हैव ब्लॉक, जैसे कि अभी हमने आपके सामने एग्जांपल रखा, यदि हमारे पास कोई ब्लॉक हो, कॉपर वायर हो और उसको हम रख देते हैं तो हमें क्या महसूस होगा? जो वायर है धीरे धीरे वो जो आइस स्लैब है उसके अंदर चली जाती है, प्रेस हो जाती है और उसको ऊपर से जो है दोबारा से उसको आइस जो है जमती चली जाती है. ये इसका कोज है, आप रीड कर सकते हैं. अब बात करते हैं वेपोराइजेशन की. वेपोराइजेशन क्या है? आपने देखिए घर में आप खाना बनाते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, लिक्विड यानी कि वाटर से भाप बन रही है. तो ये एक वेपोराइजेशन की प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से गैस बन रही है. तो कहने का मतलब क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर वेपोराइजेशन कहलाता है. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहेंगे हमारे पास? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, नोट कर लीजिए. वेपोराइजेशन जब होती है तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट until entire amount of liquid is converted into vapor. That is, both the liquid and vapor state of the substance coexist in thermal equilibrium. During the change of state from liquid to vapor, the temperature at which liquid and vapor state of substance coexist is called its boiling point. और ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड प्रेशर. मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जैसे ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कुछ अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अपना अलग अलग होता है. यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, उसके प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, आपने कितना उसके ऊपर प्रेशर डाला है. क्लियर? नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. तो जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर. उल्टा भी हो सकता है, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा. प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो उसके अंदर यही फिनोमेना होती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि हम उसको प्रेशर में कर लेते हैं. एग्जाम्पल में, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द एयर बिकम थिनर. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो जो हवा की डेंसिटी है, हवा का घनत्व है, वो पतला पड़ जाता है, थिनर पड़ जाता है. एंड दस एक्सर्ट लेस प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड. एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द वाटर इज देयरफॉर डिक्रीज्ड एंड विल हेंस टेक लेस एनर्जी टू ब्रेक द वाटर. If less energy is required, it means less heat and less temperature, which mean that water will boil at lower temperature. अब करते हैं सब्लिमेशन. ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड टू वेपर. ये एक कंडीशन होती है जिसमें हम सॉलिड से वेपर बनाते हैं. ड्यूरिंग सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड चेंज टू वेपर विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट. तो एक ऐसी पोजिशन है जिसमें वैसे नॉर्मली क्या होता है
एक सॉलिड से जो है लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें जो डायरेक्टली कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे हमारा कपूर होता है, कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसका यही है। एक दूसरा ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सब्लाइम्स आयोडीन, नेफ्थलीन, बाल्स सब्लाइम्स टू गैस इज स्टेट। अब दूसरा पॉइंट हमारा है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में भी मोस्टली आ जाता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट। यदि हम देखना चाहें तो ट्रिपल पॉइंट देखिए, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर T और प्रेशर P ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड फेज डायग्राम या PT डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेन इनटू सॉलिड डिजाइन हो सकता है हमारे पास, और फिगर के हिसाब से हम इसको कवर भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से फिगर देखेंगे, फिगर पे चलते हैं। ये फिगर है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट के लिए। PT प्लेन इनटू सॉलिड रीजन, द वेपर का जो एरिया होता है एंड द जो कर्व है हमारी OA कर्व, जहाँ पे आप देख रहे हैं ना OA कर्व है हमारी, ये वाली कर्व, ठीक है, ये OA कर्व है हमारी। एंड वेपोराइजेशन कर्व जो दूसरी हमारी, इसको फ्यूजन कर्व भी बोलते हैं, जो OA है ना, ये फ्यूजन कर्व बोलते हैं इसको, OA। और दूसरी हमारी वेपोराइजेशन कर्व है CO, ये हमारी वेपोराइजेशन कर्व है, ठीक है। द पॉइंट ऑन सब्लिमेशन कर्व रिप्रेजेंट स्टेट इन विच सॉलिड एंड वेपर फेस एग्जिस्ट। द पॉइंट ऑन द सब्लिमेशन कर्व BO, जो हमारी BO है, ये वाली, ये देखिए, state in which solid and vapor phase coexist. The point on the fusion curve OA represent state in which solid and liquid phase coexist. और दूसरा, state in which liquid and vapor phase coexist, the temperature and pressure at which fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve meet, all three phase of substance coexist is called the triple point of the substance. For example, the triple point of water is represented by the temperature 273, ठीक है ना। तो उसमें हम लेते हैं 273 जो है ट्रिपल पॉइंट लेकर चलते हैं सब्सटेंस का। फॉर द एग्जाम्पल, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 273.16 केल्विन एंड प्रेशर हमारे पास इसमें होता है 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल, ये होता है हमारे पास। सेकंड फिगर में दिखाया गया, देखिए यहाँ से हमारे पास जो फिगर भी है ये कंप्लीट दिखाया गया। ट्रिपल पॉइंट हमारे पास जो O बनता है वो क्या बनता है? ट्रिपल, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीनों ही को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप जो है थ्योरी को पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे पास तीन बातें नोट होती हैं। एक तो बनती है हमारी फ्यूजन कर्व बनती है। क्या बनती है? फ्यूजन कर्व। कौन सी है वो? OA, जो अभी हमने की थी फ्यूजन कर्व। ये OA कौन सी बनेगी? हमारी फ्यूजन कर्व, ठीक है। फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंट दी कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेस at every point on this curve the value of temperature and pressure are such that matter coexist in solid and liquid phase including in case of water fusion curve is named as ice, उसको हम क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। दूसरी बनती है हमारी वेपोराइजेशन कर्व। दूसरी क्या बनती है हमारी? वेपोराइजेशन कर्व। ये OC क्या है? हमारी वेपोराइजेशन कर्व है, ठीक है ना।
द कर्व रिप्रेजेंट द वेपोराइजेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में हमें बताती है। एट विच सॉलिड फेस को एग्जिस्ट विद वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम, ए स्लाइट वेरिएशन द प्रेशर और द टेम्परेचर कोज ए चेंज ऑफ वन फेस इनटू अदर। इन केस ऑफ वाटर वेपोराइजेशन कर्व इज नेम्ड एज स्टीम लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? स्टीम लाइन बोलते हैं। क्लियर है? तीसरी कर्व बनती है हमारी सब्लिमेशन कर्व। क्या बनती है? सब्लिमेशन कर्व। जो ये बचती है हमारी ओ बी, ये हमारी क्या है? सब्लिमेशन कर्व होती है। तो इस कर्व में टेम्परेचर और प्रेशर आर सच दैट द सॉलिड फेस को एग्जिस्ट विद वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम। A slight change in pressure or temperature makes a phase transition from solid vapor or from vapor to solid. For water, this line is called Howe-Frost line कहते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? Howe-Frost line। और इसको क्या बोलते हैं? स्टीम लाइन। और इसको क्या बोलते हैं? आइस लाइन। तो हमारे पास तीन तरह की लाइन बनती है। एक तो जो फर्स्ट वाली जो लाइन बनेगी हमारी, ये आइस लाइन है। क्लियर है? और ये स्टीम लाइन है OC। और जो OB बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी? हाउ फ्रोस्ट लाइन बोलते हैं। HOW, हाउ फ्रोस्ट, FROST, फ्रोस्ट, हाउ फ्रोस्ट लाइन। ये तीन कर्व हमारी बनती हैं। थ्री कर्व्स आर फॉर्म मीट एट पॉइंट O। तीनों ही कर्व कहाँ पर मिलती है हमारी? O पर मिलती है। ये O बिंदु, O पॉइंट है। यहाँ पे जो O पॉइंट दिखाया गया है, this is called triple point and all three phases of substance coexist at this point. For water, triple point temperature is, अगर हम डिग्री में देखें तो वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम बोल सकते हैं 273.16 केल्विन होता है। तो ये वाटर के लिए होता है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास? ट्रिपल पॉइंट प्रेशर रहेगा हमारे पास 4.58 mm ऑफ मर्करी। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट कितना है हमारे पास, नोट कर लीजिए, -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास? 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है? इट इज टू बी नोटेड दैट in going from solid phase to liquid phase, heat is absorbed during the phase change, thus latent heat of fusion is positive। अब चलते हैं latent heat के बारे में। क्या होती है latent heat? Latent heat is defined as the heat or energy that is absorbed or released during the phase change of substance. It could either be from a gas to liquid या liquid to solid या वाइस वर्सा भी हो सकता है। Latent heat is related to heat property called enthalpy। देखिए अभी हमने जो ट्रिपल पॉइंट वाला सेशन किया है, फ्रॉम आवर अर्ली स्टडीज वी नो दैट two phase can coexist at a certain temperature without any change in temperature. So heat supplied to change one state of other is stored as a hidden heat, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब एक तरह से कोई एनर्जी है जो वो किसी न किसी तरीके से हाइड हो चुकी है, और उसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। और मोस्टली इसको हम L से डिनोट करते हैं। यदि हम Q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मास m, तब L हमारे पास क्या होगा? L होता है हमारे पास Q/m। m मास है और Q हीट सप्लाइड है। और यदि हमें Q निकालना तो Q क्या हो जाएगा इसमें? Lm, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Q क्या हो जाएगा? ml। यूनिट ऑफ हीट लेटेंट क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट की जो यूनिट है, तो सबसे पहली यूनिट है हमारे पास CGS। CGS में क्या हमारे पास? कैलोरी पर ग्राम होती है। कैलोरी पर ग्राम ये रहेगी हमारी CGS में। और SI में रहेगी हमारे पास जूल पर किलोग्राम। जूल पर ग्राम में लेके, किलोग्राम में लेकर चलेंगे, जूल पर किलोग्राम।
Latent heat is generally expressed at standard atmospheric pressure and may be expressed for boiling or melting point. टाइप ऑफ लेटेंट हीट हमारे पास कितने तरह की होती है? नंबर 1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, और इसको हम डिनोट करते हैं LF से, मोस्टली ऐसे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इनके latent heat of fusion is heat consumed or discharged when matter melts, changing state from strong to fluid structure at consistent temperature. इसके बाद आती है हमारी latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization is the heat consumed or discharged when matter disintegrate, और कह सकते हैं चेंजिंग स्टेट फ्रॉम फ्लूइड टू गैस स्टेज एट ए कॉन्सिस्टेंट टेम्परेचर। सिंपली हम क्या लेकर चलेंगे? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, और इसको हम डिनोट करते हैं LV से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। LV से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? इसके बाद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज कैरेक्टराइज एज मेजर ऑफ वार्म विटलिटी हीट दैट इज कंज्यूम्ड और डिस्चार्ज व्हेन ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ए स्टेडी टेम्परेचर प्रोसेस। फार्मूला हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट का क्या रहेगा? L इज इक्वल टू Q/M, जैसा कि हमने अभी किया था। L क्या होता है? Q/M। और यहाँ से यदि हम Q निकालना चाहें तो L क्या रहेगा हमारे पास? L इज इक्वल टू Q/M। और यदि हमें Q निकालना है तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास? LM। L क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक हीट रिटेंट। Q इज द हीट रिटेन्ड और डिस्चार्ज, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। अब करते हैं हम हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर, द मोमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू ए डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब इसको बोलते हैं हम हीट ट्रांसफर का नाम देते हैं। मोमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू ए डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। देखिए हम बात करते हैं, वी हैव सीन दैट हीट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट। तो जैसे मान लो पानी को हम गर्म करते हैं, जैसे हम कहीं बैठे हैं और वहाँ पे आग जलाई है, तो वहाँ से हीट हमारे पास भी आ जाती है, मतलब सिस्टम से हीट हमारे पास आ गई। अपने हाथों को हम आग पर सेकते हैं तो हमें हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ये कहलाती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन, छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है हमारे पास कन्वेक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास रेडिएशन। ये तीन मेथड हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। कंडक्शन क्या आता है हमारे पास, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं हमारे पास, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिगर क्या कहता है। ध्यान से देखिए कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे हीट दी गई है, रेडिएशन से हीट है ना, तो हीट हमने एक जो है भरा हुआ पानी का कोई बीकर रखा हुआ है और जिसमें ये मेटेलिक हैंडल है। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, हीट जा रही है, विद फिजिकल कॉन्टैक्ट से हीट जाती है। और कन्वेक्शन का मतलब देखिए क्या है, पार्टिकल्स के थ्रू हीट जाती है। और रेडिएशन में देखिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें हीट मिल जाती है। जैसे सूर्य
से हमें हीट मिलती है। तो वो ये तीन हमारी फॉर्म होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है, इनके क्या मिलती है, रेडिएशन मिलती है या गर्मी मिलती है, हीट मिलती है। देखिए यहाँ पे हम देखना चाहें एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये कोई मेटेलिक वायर है, यदि इसका एक सिरा गर्म होता है तो दूसरे सिरे तक ये गर्म हो जाती है, तो ये कंडक्शन होती है। और कन्वेक्शन क्या है, सीधा वेपर के माध्यम से भी पहुंच रही है हमारे पास। और एक है बिना छुए भी हमारे पास हीट पहुंच जाती है, तो ये होती है रेडिएशन। अब करते हैं इनकी डेफिनेशन। तो कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट विद हायर टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट विद लोअर टेम्परेचर। कंडक्शन इज आल्सो नोन एज थर्मल कंडक्शन और हीट कंडक्शन। मतलब क्या है, हीट जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, तो जैसे मान लो एक हमारे पास मेटेलिक रोड है, कोई लोहे की या स्टील की, उसको हम आग में रखते हैं तो उसका एक सिरा गर्म होता है, फिर दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। मतलब हीट फ्लो हो रही है कहाँ से, एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। तो ये कहलाता है हमारे पास कंडक्शन। दिस इज ए टाइपिकल फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टेक्स प्लेस थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट। और इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी सी माइनस डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये हमारे पास हीट का फार्मूला। एच किसके बराबर होती है, के ए हो जाएगी, और वहाँ से टी सी माइनस टी डी इज इक्वल टू डिवाइड बाई एल। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फॉर ए मटेरियल मोर रैपिडली इट विल कंडक्ट हीट। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ये क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी कि एच हमारे पास क्या रहेगा, फिर इस तरह से लिखेंगे, एच इज इक्वल टू के ए इंटू टी सी माइनस टी डी डिवाइड बाई के। और जहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, जितनी के की ज़्यादा हमारे यहाँ पर वैल्यू होगी, तो मोर रैपिडली इट कंडक्ट हीट। ऐसा ही यूनिट हमारी के की क्या रहेगी, जूल पर सेकंड पर एम पर के लिखने में इसकी यूनिट हमारे पास ये रहेंगी। ये यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू जे एस की पावर -1, एम की पावर -1, के की पावर -1 और डब्लू एम की पावर -1, के की पावर -1। दीज वैल्यू वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर बट कैन बी कंसिडर टू बी कॉन्स्टेंट ओवर ए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ रेंज। रेट ऑफ कंडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। यदि हमें रेट ऑफ कंडक्शन निकालनी है तो क्या किसके बराबर होती है, के ए टी ऑफ हॉट माइनस टी ऑफ कोल्ड डिवाइड बाई डी। ये फार्मूला भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम फार्मूला है ऊपर वाला, जहाँ पर क्या है, क्या इज द ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ए इज द एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, और टी क्या है, हॉट टेम्परेचर, टी कोल्ड इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रीजन, डी इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी। कंडक्शन के एग्जाम्पल क्या है, देखिए प्रेस करते हैं घर में। आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन वेयर द हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम आयरन टू क्लोथ्स में आ जाती है। दूसरा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंड टू आइस क्यूब्स रिजल्टिंग मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब्स व्हेन हेल्ड इन हैंड। हाथ में हम बर्फ़ के टुकड़े पकड़ते हैं तो वो पिघल जाती है, हमारे हाथ गर्म होते हैं, आइस ठंडी होती है, तो वो उसका स्टेट बदल देती है। हीट कंडक्शन थ्रू ए सैंड एट बीच, दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग समर। सैंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये टेबल दी गई है थर्मल कंडक्टिविटी कुछ मटेरियल की, जैसे सिल्वर है हमारे पास, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जूल पर सेकंड एम और के में 406 रहेगी, कॉपर की 385 रहेगी, एल्यूमिनियम की 205 और ब्रास की 109, स्टील 50.2 और लेड और मरकरी की दी गई है। नॉन मेटल में यदि देखें, इंसुलेटिंग इनकी बहुत कम होती है, जितनी ज़्यादा हमारी थर्मल कंडक्टिविटी उतना ही वो हीट ज़्यादा लेता है, तो इसलिए सिल्वर ज़्यादा ही गर्म होगा, कॉपर उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, तो ये हीट के मोड है। इंसुलेटिंग ब्रिक्स 0.15 दिया हुआ है और कंक्रीट की 0.8 दिया हुआ है।
बॉडी फैट 0.20, तो ये दी गई वाटर की 0.8 दी गई है। गैसेज की बात करें, एयर में 0.024 और आर्गन की 0.016 और हाइड्रोजन की 0.14 होती है। अब लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड कहें या गैस के, जो भी आप कहना चाहते हैं, मूव्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर फ्रॉम ड्यू टू कन्वेक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास यही है, जो हमारी लैंड ब्रिज होती है और दूसरा जो सी ब्रिज होती है, उसका मेन रीजन यही है करने का। इक्वेशन टू कैलकुलेट रेट ऑफ कन्वेक्शन इज, हमारे पास जिस तरह से उसमें किया था, तो इसका जैसे H इज इक्वल टू के ए लिया था, इसमें हमारे पास Q आ जाएगा। Q इज इक्वल टू एच सी ए इंटू टी एस माइनस टी एफ, ये कन्वेक्शन के लिए रहेगा। यानी कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, मतलब जो है हीट ट्रांसफर होती है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स, और ये केवल फ्लूइड में ही पॉसिबल होती है। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड, उसको हम नेचुरल भी कर सकते हैं या फोर्स्ड भी हो सकती है। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स व्हेन ए फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो, पानी को हम नीचे से ही गर्म करते हैं। द हॉट पार्ट एक्सपेंड्स एंड देयरफॉर बिकम्स लेस डेंस, because of buoyancy it rises and the upper colder part replaces it. This again gets heated, rise up and replaced by colder part of the fluid. ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, नीचे का पानी गर्म पानी होकर ऊपर आएगा और ऊपर इस तरह से पार्टिकल लगातार हमारे चलते रहते हैं। और दूसरा, यदि मान लो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगी, मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय पंप और बाय सम अदर फिजिकल मीन्स। The common example of forced convection is are forced air heating system in homes, the human circulatory system and the cooling system of an automobile engine. ये जो है forced होते हैं। In human body, the heart acts as pump that circulate blood through different part of the body, transferring heat by forced convection and maintaining it at a uniform temperature. Natural convection is responsible for many familiar phenomena during the day. The ground heat up more quickly than large body of water do. This occurs both because the water has a greater specific heat and because mixing currents dissipates absorbed heat through the great volume of the water. तो ये फार्मूला है हमारे पास। क्यू जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र है और एच सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र, ए एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र, टी एस सरफेस टेम्परेचर और टी एफ फ्लूइड टेम्परेचर आ जाएगा। एग्जांपल ले लेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर दैट इज मोलिक्यूल्स that are denser moves at bottom while molecules are less dense moves upward, resulting in circular motion of the molecule so that water get heated. Second example, warm water around the equator moves toward the poles while cooler water at the poles moves toward the equator. ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, जो फोर्स्ड होता है। ब्लड सर्कुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कन्वेक्शन, देयर बाय रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड, मतलब इसमें हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही हमारे पास फ्लो कर जाती है। रेडिएशन डोंट रिक्वायर एनी मीडियम और प्रोपोगेशन, इट प्रोपोगेट विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, बीच के इंटरवीनिंग मीडियम को वो नहीं करती। हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड एनर्जी, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन। हमारे पास जो सूर्य हमसे इतनी दूर है, तो हीट वहाँ से हमारे पास किस माध्यम से पहुँचती है? रेडिएशन के माध्यम से पहुँचती है।
Conduction or convection require more material as transport medium. These mode of heat transfer cannot operate between bodies separated by distance in vacuum, but Earth does receive the heat from the sun across huge distance by quick feel warmth, और हमें हीट मिलती है और इसी को बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? तो थर्मल रेडिएशन को हमें यदि कैलकुलेट करना है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन है उसके हिसाब से इनके P इक्वल टू ई डॉट सिग्मा ए ब्रैकेट में यदि हम ले इंटू मिले TR माइनस TC की पावर 4, यानी कि यहाँ पर P क्या है, नेट पावर ऑफ रेडिएशन, ए क्या है, एरिया ऑफ रेडिएशन, TR रेडिएशन जो टेम्परेचर होता है यानी कि रेडिएटर टेम्परेचर, TC द सराउंडिंग टेम्परेचर, ई इमिसिविटी और सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट। रेडिएशन एग्जाम्पल, माइक्रोवेव्स रेडिएशन इमिटेड इन ओवन, आपने घर में देखा होगा जो हमारे ओवन होते हैं माइक्रोवेव होते हैं वहाँ पर रेडिएशन जो है होती है, तो वो भी एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। दूसरा जो अल्ट्रा वायलेट रेज है कमिंग फ्रॉम द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, जिससे हमारा पूरे का पूरा वायुमंडल क्या है, गर्म हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, तो वो भी एक रेडिएशन का प्रोसेस है। दूसरा रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ड्यूरिंग डिके ऑफ यूरेनियम, तो 38 इंटू थोरियम 234 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, वो भी एक तरह से हमारे पास रेडिएशन का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो भी हमारे पास। और भी हम काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम किसी भी एयर के पास बैठते हैं या कहीं एक आग के पास बैठ जाते हैं तो वहाँ भी रेडिएशन आ जाती है। यानी कि रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। रेडिएशन फ्रॉम सन, हीट फ्रॉम सन पासिस थ्रू स्पेस एंड देन स्पेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं थर्मल रेडिएशन क्या होती है। एनर्जी इमिटेड बाय ए बॉडी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन अमाउंट ऑफ, या जो टेम्परेचर अकाउंट ऑफ लेते हैं तो वो थर्मल रेडिएशन होती है हमारी। ऑल ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशन एनर्जी इन ए मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का जो थर्ड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।